सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको इंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर तो मैंने यही डलवाया था ना, अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम। और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी। जनक कौन है तो क्या बताएंगे? थॉमस एडिसन। जनक कौन है तो क्या बताएंगे? थॉमस एडिसन। फिर मैंने बताया था कि ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। जो इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और क्या होती हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे क्या निकलता है? हार्मोन्स। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां उनसे क्या निकलता है? एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों। यही तो बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, उन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और ब्लड से मिल जाता है। ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में परिवहन कर देता है। फिर मैंने आपको डाटा क्या बता दिया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की? लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पूछा जाएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो क्या बताएंगे? थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। पूछा जाएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो क्या बताएंगे? अग्नाशय, पैनक्रियाज, है ना। और पूछा जाएगा सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। यहाँ तक मैंने बताया था। फिर मैंने बता दिया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं? उत्तेजक पदार्थ हैं, हमारे भोजन में नहीं पाए जाते हैं, हमारे भोजन में नहीं पाए जाते हैं। रासायनिक स्तर पर क्या है? प्रोटीन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं और निकलने के बाद पूरे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड। फिर मैंने एंजाइम के बारे में आपको बता दिया कि एंजाइम भी क्या है? रासायनिक स्तर पर प्रोटीन है। बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं एंजाइम। एंजाइम पाचन में भी सहायक है, जैसे पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है, लाइपेज क्या करता है? फैट को पचाता है, और एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये सब मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया? और मैंने ये भी बताया आपको कि एंजाइम जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कैटालिस्ट यूज होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक की तरह रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर है ना? फिर हम आगे थे कहां पर? पीयूष ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एक एक ग्लैंड मैंने कहा था पढ़ाऊंगा। तो पीयूष ग्रंथि मैंने क्या बताया कहां पाई जाती है? सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे, ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में भी कहां पर? फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क में भी कहां पर? डाइएन्सेफेलॉन वाले भाग में। और डाइएन्सेफेलॉन वाले भाग में भी कहां पर? हाइपोथैलेमस में। मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मक्के के दाने के समान होती है। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में क्या होती है? बड़ी होती है। और डिलीवरी के समय, प्रसव के समय और भी बड़ी हो जाती है। डिलीवरी के समय क्या होता है? और भी बड़ी हो जाती है। ऐसा मैंने बताया ना? बताया कि नहीं बताया? फिर हम आ गए थे कि इससे निम्नलिखित हार्मोन्स निकलते हैं। और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? उन हार्मोन्स में पहला हार्मोन मैंने क्या बताया आपको? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का ही दूसरा नाम क्या होता है तो क्या बताएंगे? पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रसव के समय महिलाओं में इसका सेक्रीशन होता है, स्राव होता है, जिसकी वजह से यूट्रस फैल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ना। और लेबर पेन उत्पन्न कराने वाला हार्मोन भी कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन होता है ना डिलीवरी के समय, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है तो क्या बताएंगे? ऑक्सीटोसिन। साथ में मैंने क्या बताया है कि जो मैमेरी ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उनसे दुग्ध स्राव, मिल्क के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। यहां तक समझ में आया हो? फिर आ गए थे हम एडीएच पर। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? एडीएच, या इसी को क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? जो किडनी होती है, किडनी के सेल्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है।
है ना। तो अगर मान लीजिए किसका सेक्रीशन अधिक होगा, एडीएच का सेक्रीशन अधिक होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। यूरिन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। और अगर एडीएच का सेक्रीशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये करता क्या है, वृक्क कोशिकाओं में जल के अवशोषण को रोकता है। तो अगर मान लीजिए इसकी अधिकता हो जाएगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। और इसकी क्या हो जाएगी, कमी, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा, तो यूरिन क्या है, बार बार निकलेगा। कुल मिला के क्या याद रखेंगे कि एडीएच की अधिकता से यूरिन गाढ़ा और एडीएच की कमी से यूरिन ज्यादा या क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अगला कौन सा वाले बताए, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में क्या बताए हैं कि हाँ, दो टाइप निकल, ये सब कहां से रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से। इसके दो भाग हैं, एक क्या है एफएसएच और दूसरा क्या है एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने क्लियरली बताया है कि ये दोनों हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रीशन को क्या करते हैं, उत्तेजित या स्टिमुलेट करते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के सेक्रीशन को उत्तेजित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मैंने ये भी बताया है कि ये जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस की दीवार को यानी गर्भाशय की दीवार को मोटा करने का कार्य भी कौन करता है, तो क्या बताएंगे, एस्ट्रोजन। दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है, ये पुरुषों में इसका सेक्रीशन होता है और स्पर्म के निर्माण में सहायक है। और कोई बताए थे आपको, एसटीएच बताए थे, एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का काम क्या होता है, ये खासकर हड्डियों की वृद्धि को कंट्रोल करता है। अगर एसटीएच की अधिकता हो जाएगी तो शरीर कैसा हो जाएगा, भीमकाय, और कमी हो जाएगी तो बौनापन हो जाएगा। यहीं तक बताया कि नहीं बताया, इसके आगे तो बताया कुछ नहीं। अगली हेडिंग बना लीजिएगा एसीटीएच, अगली हेडिंग बना लीजिएगा एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एसीटीएच बना लिए ना। यहां तक आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, आया? चलिए, इसी को देखना चाहेंगे तो आप YouTube पर देख लीजिएगा।